नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन को रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा की ओर से उनके खिलाफ किए जा रहे कथित दुष्प्रचार के विरोध में गुरुवार को बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक कूच किया। हालांकि उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। रावत ने वहां पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके समर्थकों ने भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वो दोपहर 1 बजे नेहरू कॉलोनी से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए चलते रहे। भाजपा मुख्यालय पहुंचे, चारों ओर वहां कड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। बाद में रावत बैरिकेडिंग पार कर मुख्यालय के निकट पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने भाजपा पर उनकी सार्वजनिक छवि खराब करने के लिए झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें पाकिस्तान की जासूसी और राष्ट्रद्रोही उन्हें दिखाया गया है। यहां तक कि उनके खिलाफ हिंसा को भी उकसाया गया। उन्होंने इन आरोपों के प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग उठाई। रावत ने कहा कि भाजपा के आईटी सेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया है और इससे राज्य का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। जिन बिंदुओं पर हम यहाँ पर आए हैं उसमें मैं ये कहने के लिए आया हूं कि भाजपा के दोस्तों, आज मेरी सार्वजनिक छवि को खराब करने के लिए झूठ बोलते हो, सब मिलकर बोलते हो, नीचे से ऊपर तक चुनौती देने पर प्रमाण देते नहीं हो। आप द्वारा शब्द तौर पर संचालित किए जा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मुझे पाकिस्तान के लिए जासूसी करता देशद्रोही दिखाया गया। मुझे गोली मारकर मेरे प्रति नफरत आधारित हिंसा को प्रोत्साहित किया गया। आपने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम मेघा का दुरुपयोग कर मेरी छवि इस प्रकार प्रस्तुत की है जिससे राज्य का सामाजिक सौहार्द बिगड़े और उसका मैं केंद्र बिंदु बनूं। आपके आईटी सेल उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष ने जिसे अपने आधिकारिक पेज में डालकर प्रचारित प्रसारित किया है, जो आपने दिखाने का प्रयास किया है, वैसे मैंने कहाँ किया उसका प्रमाण दो। जिन बिंदुओं पर हम यहाँ पर आए हैं उसमें मैं ये कहने के लिए आया हूं कि भाजपा के दोस्तों, आज मेरी सार्वजनिक छवि को खराब करने के लिए झूठ बोलते हो, सब मिलकर बोलते हो, नीचे से ऊपर तक चुनौती देने पर प्रमाण देते नहीं हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार और हत्याओं के विरोध में पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी के तहत शुक्रवार को वाराणसी में समाज सेवी संगठन महावीर सेना के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से शुरू होकर इंग्लिशिया लाइन चौराहा होते हुए मलदीहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से शव यात्रा निकाली और मलदहिया चौराहे पर बांग्लादेश सरकार के मुखिया यूनुस का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में शामिल सनातन प्रेमियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। भारत सरकार से इसे सख्त जवाब देने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान पुतले को चप्पलों और जूतों से पीटा गया। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह धरना प्रदर्शन महावीर सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। और आज वाराणसी के लगातार बांग्लादेश पर अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, इसको लेकर आक्रोशित हम सभी लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं और इसको लेकर वाराणसी में आज हम लोगों ने एक शव यात्रा निकाली है बांग्लादेश सरकार के प्रति। और लगातार हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि लगातार बांग्लादेश पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो अत्याचार को खत्म हो। और हम लोग के माननीय मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं, उनसे हमारी यह मांग है कि जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करें ताकि वहाँ के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो जल्द से जल्द बंद हो। हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर के यह कार्यक्रम किया जा रहा है और वाराणसी के विहिप कार्यालय से होते हुए इंग्लिशिया लाइन होते हुए मलदहिया चौराहे पर हम लोगों ने समापन किया है शव यात्रा का। और आज वाराणसी
विकासनगर के हरबटपुर क्षेत्र में पावटा रोड पर सिख समुदाय की ओर से मानव सेवा की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां सिख समुदाय के सदस्य सुरजीत सिंह बग्गा के द्वारा पिछले 15 दिसंबर से लगातार दूध का लंगर लगाया जा रहा है। इस दूध के लंगर में राहगीरों, यात्रियों और आम लोगों को निःशुल्क दूध पिलाया जा रहा है। ठंड के मौसम में ये सेवा लोगों के लिए काफी राहत का कारण बनी हुई है। इस मौके पर सिख समुदाय के सुरजीत सिंह बग्गा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये सेवा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अत्यंत कठिन यातनाएं सहते हुए भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। सुरजीत सिंह बग्गा ने कहा कि लंगर का उद्देश्य केवल दूध पिलाना नहीं, बल्कि सेवा, मानवता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने ये भी बताया कि ये दूध का लंगर आने वाले दिनों तक लगातार जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को मजबूत करते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन विवाद और हंगामे के बीच हुआ। समापन कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने अव्यवस्थाओं और कथित धांधली के आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इससे स्टेडियम का माहौल अचानक ही तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू होती चली गई और आयोजन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आयोजन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि खेल प्रतियोगिताओं के दौरान तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन पुरस्कार वितरण के समय अव्यवस्थाएं खुलकर सामने आ गई। खिलाड़ियों के अनुसार जिन पुरस्कारों की घोषणा पहले ही की गई थी, उनमें से कई नगद पुरस्कार उन्हें नहीं दिए गए। इससे खिलाड़ियों में भारी नाराजगी देखी गई। उन्होंने मंच के सामने ही विरोध जताना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि पुरस्कार वितरण में गंभीर अनियमितताएं की गई है। कुछ खिलाड़ियों का कहना था कि उनके नाम घोषित होने के बावजूद उन्हें नकद पुरस्कार नहीं मिले। वहीं कई खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि आयोजकों ने पुरस्कारों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती। इससे खिलाड़ियों में ये भावना गहराती चली गई, उनके साथ अन्याय किया गया। विरोध कर रहे खिलाड़ियों ने आयोजन के दौरान वितरित की गई लोअर टी शर्ट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। खिलाड़ियों का कहना था कि खेल महोत्सव जैसे बड़े आयोजन में दी गई किट बेहद ही घटिया थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजकों ने गुणवत्ता की अनदेखी करते हुए केवल औपचारिकता ही निभाई। ये हमें मेडल नहीं दे रहे हैं, मेडल नहीं दे रहे हैं और पैसे भी, हमारे पैसे भी नहीं दे रहे। क्यों, क्या बताया गया आपको? कैश प्राइज भी था और बताया कुछ नहीं है। अभी और भी बच्चे हैं, उन्हें भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ट्रक सूट मिल रहा है, लोअर बनियान मिल रहे हैं, ट्रक सूट भी नहीं मिल रहा है। हमारे लिए 71,000 पैसे आए थे हमारे लिए, तो वो भी कुछ कोई नहीं दे रहा है। हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक आते हैं, उसके बाद हमें ट्रैक सूट भी नहीं मिलता, बनियान और लोवर मिलती है, वो भी ऐसी मिलती है जिससे हम पहन के प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? कितनी मेहनत करके हम यहाँ पे आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ कर लेंगे आगे जाके, बट जब इधर स्पोर्ट्स से ही हमें नीचे गिराया जा रहा है तो हम क्या कर लेंगे आगे? हमारे पैसे जो हमारा इनाम था वो भी हमें नहीं मिलेगा। एक सर्टिफिकेट और मेडल दे देते तो हम उससे क्या कर लेंगे आगे? यहाँ पर तो अपने जो संसदीय क्षेत्र एटा के अंतर्गत जो 5 विधानसभा आती हैं, उन सभी विधानसभा के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें लगभग मुझे लगता है कि 10 से 15 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 1,000 बच्चों का आज पुरस्कार वितरण होना है। और पुरस्कार वितरण जो हम लोग करवा रहे हैं या जो निर्देश हुए थे, वो हम शासन के द्वारा जो निर्धारित किया गया है पुरस्कार देने का, जो मानक दिया गया है, हम उसी के हिसाब से ही बच्चों को करवा रहे हैं। ये जालौन जनपद के जिला मुख्यालय उरई में आज यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। डीएम राजेश कुमार पांडे ने शहर में यातायात प्रबंधन को लेकर औचक निरीक्षण किया और खुद सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रमुख चौराहों और क्रॉसिंग पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। सड़कों और चौराहों पर अवैध अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों और ठेले वालों को साफ शब्दों में चेताया कि आगे से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने विशेष रूप से फुटपाथों पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर भी अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
इस दौरान जिला अधिकारी के साथ अपर जिला अधिकारी समेत पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट किया कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारना प्रशासन की प्राथमिकता है और आम जन को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना ही इस अभियान का उद्देश्य है। प्रशासन की इस कार्रवाई से शहरवासियों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मारवाड़ जंक्शन के मुख्य सिंधी बाजार से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जोधपुर रेलवे फाटक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे ट्रैक की पटरियों के स्लीपर ब्लॉक ले जा रहे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली का हुक अचानक ही टूट गया। घटना मारवाड़ जंक्शन के व्यस्ततम सिंधी बाजार क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां रेलवे ट्रैक के स्लीपर ब्लॉक से भरी ट्रॉली का हुक टूटते ही भारी स्लीपर ब्लॉक सड़क पर बिखर गए और इससे बाजार में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं मिला है। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे विभाग के द्वारा हाइड्रो मशीन की मदद से सड़क पर गिरे स्लीपर ब्लॉक हटाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि यातायात को जल्द से जल्द सुचारू किया जा सके। बाजार में पहले से ही भीड़ रहती है, ऐसे में बड़े भारी वाहनों का प्रवेश खतरनाक साबित हो सकता है। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में रोष देखने को मिला। व्यापारियों ने बाजार क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना ने प्रशासन के लिए एक चेतावनी खड़ी कर दी कि बाजार जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त निगरानी जरूरी है। राजस्थान के पाली जिला मुख्यालय के महावीर कॉम्प्लेक्स सूरजपोल क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत पर मजदूरी के दौरान एक महिला मजदूर अचानक ही उसका संतुलन बिगड़ा और संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गई। हादसे में पिंडवाड़ा जिला सिरोही की मूल निवासी और वर्तमान में पाली के आदर्श नगर की रहने वाली ममता वैष्णव गंभीर रूप से घायल हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत बांगड़ अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ। और राजस्थान से बड़ी खबर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बीकानेर सहित 4 जिलों के किसानों के बीच खाजूवाला सिंचाई पानी को लेकर अब चिंता बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों के माने तो सिंचाई विभाग 5 जनवरी से इंदिरा गांधी नहर में पानी वितरण को 3 समूहों में बांटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर मौजूदा रेगुलेशन में बदलाव किया गया तो किसानों को 25 दिनों के अंतराल पर ही पानी मिलेगा। खाजूवाला, रावला और घड़साना के किसानों का कहना है कि पोंग डैम में पानी भरपूर होने के बावजूद सिंचाई पानी नहीं मिलना सरकार की गलत मंशा को दर्शाता है। किसान इस बात को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी में है। सिंचाई विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि मौजूदा रेगुलेशन 30 दिसंबर को खत्म हो रहा है और उसके बाद नए रेगुलेशन पर समीक्षा बैठक की जाएगी। जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव की रस्सा कस्सी प्रतियोगिता में जैसावास की श्री सवाई सिंह रस्सा कस्सी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इस जीत का जश्न बागोड़ा में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। बागोड़ा में आज का दिन खास रहा। स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधियों ने ढोल नगाड़े और जयकारों के साथ विजेता टीम का भव्य स्वागत किया। टीम के खिलाड़ियों को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया और सभी ने उन्हें जीत की बधाई दी। स्वागत समारोह के दौरान पूरे कस्बे में उत्साह और जश्न का माहौल बना रहा। ये जीत न केवल टीम के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित हुई।
लोक कला और धोरों की धरती स्वर्ण नगरी जैसलमेर इस बार क्रिसमस पर अपनी रौनक बिखेर रही थी और ये पूरी रौनक चार चांद लगा रही थी। देश विदेश से आए सैलानी यहाँ के सुनहरी रेत और ऐतिहासिक धरोहरों के बीच इस पर्व का जश्न मनाकर इसे यादगार बना दिए। पर्यटन व्यवसायियों ने इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए होटल और रिसोर्ट को क्रिसमस थीम के अनुसार सजाया। शहर भर में क्रिसमस ट्री, आकर्षक लाइटें और स्वर्ण नगरी की रौनक इसे चार चांद लगा दी। लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट, रंगारंग लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जश्न में और भी चार चांद लगाते हुए नजर आए। सैलानी देर रात तक नृत्य और संगीत का आनंद लेते रहे। सम के धोरों में भी जश्न का अलग ही अंदाज देखने को मिला। डिजर्ट कैंप्स पर लोक संगीत, कालबेलिया नृत्य, ऊंट सफारी और बोन फायर के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। क्रिसमस के अवसर पर सैलानियों के लिए थीम डिनर का भी खास इंतजाम किया गया था। कई होटलों में पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों को आधुनिक फ्यूजन अंदाज में परोसा गया। रेगिस्तान के बीच क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाना एकदम ही यादगार अनुभव रहा। हम लोग गुजरात से है, अहमदाबाद से है और हम क्रिसमस की छुट्टियों में यहाँ पे फैमिली के साथ वैकेशन में आए थे। जैसलमेर का कल्चर हम लोगों को, उसका खाना बहुत अच्छा लगता है, जो ट्रेडिशनल राजस्थानी दाल बाटी ये सब है। और यहाँ का जो डेजर्ट का जो नाइट टाइम और जो इवनिंग टाइम है वो काफ़ी अच्छा लगता है, उसको एंजॉय करने आए थे यहाँ पे। आज क्रिसमस का मौका कैसे एंजॉय किया? आज क्रिसमस के मौके पे हम लोगों ने एक तो यहाँ पे बढ़िया एक कल्चर प्रोग्राम था हमारे रिसोर्ट पे, वो हम लोगों ने एंजॉय किया। और शाम को हम यहाँ से जो यहाँ के सैम डून्स है वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। और लौंगे वाला है, तनोट मंदिर है, जो यहाँ का लैंडस्केपिंग है पर्टिकुलरली इवनिंग के टाइम पे डेजर्ट का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो वो सब एंजॉय किया। वहाँ पे यहाँ पे आके बहुत क्वाइट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मतलब एक फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने का, एक जो हर रोज़ की जो रूटीन लाइफ होती है, डिजिटल लाइफ है, अपना सोशल लाइफ, उससे दूर रह के यहाँ पे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया 2 दिन के लिए। हम लोग गुजरात। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को लेकर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया है। एसडीएम योगेश मेहरा के सख्त निर्देश के बावजूद ये प्रक्रिया और भी आगे तेजी से बढ़ती जा रही है। बीएलओ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और मतदाता सूची में सुधार के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, वहीं नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। इस अभियान को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए चंद्रेश्वर नगर में आज एक विशेष जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासियों को एसआईआर के महत्व और इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एसडीएम योगेश मेहरा ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र का कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित ना रहे। उन्होंने जनता से अपील की है कि आने वाले बीएलओ जो घर आपके आ रहे हैं उन्हें सही जानकारी दे, सटीक जानकारी दे। एसडीएम खुद इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट सबमिट करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरह से प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहभागिता से ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची अद्यतन अभियान पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक रूप से आगे बढ़ रहा है। ऋषिकेश अंतर्गत वर्तमान में ऋषिकेश विधानसभा में 179 जो है वो हमारे बूथ हैं और जिनको 18 सुपरवाइजर और 3 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी में विभाजित करते हुए एसआईआर का कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है, जिसमें जो बीएलओ की हम लगातार यहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, जो प्री एसआईआर एक्टिविटी है उसमें डोर टू डोर जाकर जो मतदाताओं से पहुंच और संवाद स्थापित किया जाना है वो लगातार हो रहा है, जिसमें प्रत्येक बीएलओ को प्रतिदिन जो है न्यूनतम 30 मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने और उनसे जो है संवाद करने और 2025 और 2003 की जो मतदाता सूची है उससे मिलान करने के लिए विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है। और ये कार्यक्रम अभी लगातार हमारा अभी 31 दिसंबर तक उसको पूर्ण करने के लिए गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें फिर काम कर रहे हैं। ऋषिकेश अंतर्गत वर्तमान में ऋषिकेश विधानसभा में 179 जो है वो हमारे बूथ हैं और जिनको 18 सुपरवाइजर और 3 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी में विभाजित करते हुए एसआईआर का कार्य जो है वो लगातार किया।
छतारी नगर पंचायत में अवैध रूप से परिवार रजिस्टर तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से फर्जी परिवार रजिस्टर बना रहे हैं ताकि आगामी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के दौरान उनके नाम कटने ना पाए। नगर पंचायत के सभासद मनीष कुमार ने इस मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को शिकायत भेजी है, जांच की मांग की है। मनीष कुमार का कहना है कि इस क्षेत्र में बिना अधिकृत आदेश और आधारित प्रक्रिया के परिवार रजिस्टर बनाए जा रहे हैं। शिकायत में फोटो और वीडियो साक्ष्य भी संलग्न हैं, जिसमें कुछ लोग घर घर जाकर परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं। सभासद का आरोप है कि ये कार्य ना तो नगर पंचायत के अधिकृत कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और ना ही इसके लिए कोई विधिवत अनुमति ली गई है। मनीष कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में सरकारी योजनाओं, राशन कार्ड, पेंशन और मतदाता सूची समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गड़बड़ी होने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव के सिवान में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना शाम करीबन 6:30 बजे की बताई जा रही है। नगवा और सोनहुली गांव के बीच हुई है। घायल युवक की पहचान नगवा गांव निवासी दिनेश राम के 22 वर्षीय बेटे मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल मिथिलेश को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानापुर पहुंचाया। पुलिस को सूचना दी गई। धानापुर थाना प्रभारी त्रिवेणी लाल सेन मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने मिथिलेश की हालत चिंताजनक बताते हुए उससे पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र अधिकारी सकलडीहा श्वेता तिवारी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। उन्होंने परिजनों से बातचीत की और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष देखा गया है। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई है। थाना प्रभारी त्रिवेणी लाल सेन ने बताया कि नगवा गांव के सिवान में शौच करने गए युवक पर अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हमलावर को जल्द ही पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है और मामले की जांच जारी है। एक मिथिलेश राम 25 साल उम्र का एक लड़का धानापुर रहने वाला है। वो हमारे पास एम्बुलेंस द्वारा लाया गया और प्राथमिक उपचार देके धानापुर CHC से रेफर किया गया था हमारे यहाँ। और यहाँ देखने के उपरांत उसके शरीर में बहुत सारे चाकू के निशान थे, खासकर पीठ पे और सर पे, और उसको प्राथमिक उपचार देके उसको BHO ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, क्योंकि उसका कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और संभावना थी शायद अंदर खून का रिसाव हो रहा। जालौन के चुकी थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरी जरा में सामूहिक बलात्कार के फरार आरोपी के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी गौरव के घर पर और संपत्ति पर 84 BNS के तहत नोटिस चस्पा दिया गया है। इसके साथ ही गांव में डुग्गी पिटवाकर आरोपी को न्यायालय और थाना में हाजिर होने की चेतावनी दी गई है। मामला जुलाई महीने का है, जब गौरव ने कानपुर देहात निवासी अपने मामा के लड़के विशाल के साथ मिलकर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा लिया था। परिजनों ने इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने युवती को बरामद कर मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में युवती ने बयान दिया कि गौरव और विशाल ने उसके साथ सिरसा कलार क्षेत्र, गुजरात और अन्य स्थानों पर सामूहिक बलात्कार किया। अक्टूबर महीने में आरोपी के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।